नवीन जिंदल को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रहे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता कोयला घोटाले को लेकर उठा रहे सवाल, आंकड़ों के साथ घेर रहे सरकार। सुशील गुप्ता ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी ली चुटकी, उम्मीदवारों के उधार लेने पर खड़े किए सवाल। गुप्ता ने कुरुक्षेत्र की जनता से किया वादा, नायब और जिंदल की तरह नहीं रहूंगा गायब, जनता के बीच रहकर करूंगा काम। साथियों, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता इन दिनों एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार जनता के बीच जाकर बीजेपी को घेर रहे हैं। नवीन जिंदल को बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाए जाने के चलते गुप्ता इन दिनों भाजपा पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुप्ता का कहना है कि नवीन जिंदल को भाजपा ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर चुनाव में लाई है। पिछले 10 साल से नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र की जनता के किसी भी दुख सुख में शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कुरुक्षेत्र में आकर नवीन जिंदल को 1,86,000 करोड़ का कोयला चोर कहा, फिर उसी से 96 करोड़ रुपए का चंदा लेकर उसे उम्मीदवार बना दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि अब नवीन जिंदल कोयला चोर से कोहिनूर कैसे हो गए। नवीन जिंदल मजबूर उम्मीदवार हैं, जो अपनी आवाज नहीं उठा सकता वो जनता की आवाज कैसे उठाएगा। साथ ही गुप्ता ने कहा कि कुरुक्षेत्र में भी अयोध्या जैसा बड़ा तीर्थ स्थल बन सकता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, जो पूरी दुनिया में प्रचलित है। यहाँ भी बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बन सकता है, जहां पूरी दुनिया से लोग आए। लेकिन भाजपा ने यहाँ कुछ नहीं किया। यमुनानगर से पेहोवा तक 6 या 4 लाइन का हाईवे होना चाहिए, जिसको बनवाने की मैं गारंटी देता हूँ। कुरुक्षेत्र में सभी स्थानीय सड़कें टूटी हुई हैं और हाईवे भाजपा बना नहीं रही। यहाँ की आवाज संसद में उठाना सांसद की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार का नारा 400 पार का है, लेकिन हरियाणा ने 10 में से 6 उधार और वो भी भागने को तैयार है। बीजेपी ने किसानों को दिल्ली जाने से रोका तो गांव में बोर्ड लग गए हैं कि भाजपा और जचपा का घुसना मना है। उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने ईवीएम में सेटिंग कर रखी है, इसलिए जनता को 15% मेहनत ज्यादा करनी होगी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद युग परिवर्तन हुआ था और अब इस युद्ध के बाद भी भाजपा के युग का परिवर्तन होगा और इंडिया गठबंधन का युग आए। इस बार भाजपा 150 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि मैं कुरुक्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि नायब और नवीन जिंदल की तरह गायब नहीं रहूंगा।